आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन, जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज 25 तारीख है, नीति वचन 25 अध्याय। सबसे पहले कहना चाहूँगा मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, और प्रभु सभी की ज़िंदगी में एक नई तरीके से जन्म ले। तो शुरुआत करते हैं पहली आयत से। सुलेमान के नीति वचन यह भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़े ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना होने पाए, वरन तुझसे यह कहा जाए कि आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। मतलब प्रभु कहना चाहता है कि ये झगड़ने रगड़ने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और ना झगड़ना तो है ही नहीं हमें। अगर ऐसी परिस्थिति भी लग रही थी तो हमें सोच विचार कर कदम बढ़ाना है, सोच विचार कर काम करना है, ताकि हमारी हमारी गलती ना निकले, ताकि हम किसी के ठोकर के कारण ना बने, और ताकि हम कभी खुदा के नाम को गिराने ना पाएं, उसके नाम को बेइज्जत ना होने दें। इसलिए प्रभु कह रहा है झगड़ा रगड़ना करने में कभी जल्दी ना करना, वरन झगड़ा ही मत करना। लिखा है अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद बातचीत एकांत में करना, और पराये का कभी भी पराये की बुराई मत करना, कभी भी पराये का भेद मत खोलना। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरा अपवाद बना रहे, तेरा अपमान बना रहे। जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब होते हैं, सुनहले सेब होते हैं, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धि की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंडी से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना दृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाला का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय को मनाया जाता है, और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँवों को रोक ले। ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर या परेशान होकर या क्रोधित होकर या घृणा करके तुझसे नफरत करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत व उखड़े हुए पांव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना व सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला। मतलब प्रभु कह रहा है यदि तेरा बैरी, आज प्रभु कह रहा है कि हमारा कोई भी अगर बैरी था, पहली बात तो हम मसीह में है तो हमारा कोई बैरी होना नहीं चाहिए। अगर हम आज हमारा बैरी है तो मतलब हमने माफ़ ही नहीं किया। अगर हम माफ़ नहीं किया तो प्रभु का प्रेम और प्रभु की आशीष हमारे अंदर नहीं है। अगर हम माफ़ करने की इच्छा रखते हैं, अगर हम माफ़ करना चाहते हैं, तो समझ लेना कि हाँ, प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो, अगर आप नामाफ़ी की बातों को लेकर बैठे हो, किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहटों को लेकर बैठे हो, तो जहाँ कड़वाहट है, जिस कुर्सी पर कड़वाहट बैठी वहाँ पर यीशु नहीं बैठ सकता है। जिस कुर्सी पर नामाफ़ी की बातें बैठी हुई हैं आपके मन में, उस कुर्सी पर यीशु मसीह नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। अब सोच कर देखो अंदर कौन बैठा है। कैसी ऐसी कौन सी बात है कि आज हम किसी से बैर कर रहे हैं। अगर बैर कर रहे हैं तो आज प्रभु कह रहा है कि उसके साथ मेल मिलाप कर, प्रेम कर, क्षमा कर। जा पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर ले, तब आकर तू मुझे अपनी भेंट चढ़ाना, तब मुझे धन्यवाद करना, तब मुझे प्रार्थना करना, तब मैं तेरी प्रार्थना और धन्यवाद तेरी भेंटों को स्वीकार करूंगा। जा पहले मेल मिलाप कर ले।
भाई चाहे कोई भी हो, चाहे बहन की बात हो, चाहे भाई की बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो, चाहे किसी किसी भी व्यक्ति की बात हो, मनुष्य की बात हो, मनुष्य में सब आ जाते हैं। चाहे जिसको आपने देखा, जिसको नहीं देखा, चाहे किसी प्रकार से आपने किसी से बैर किया। हमें मेल-मिलाप करने की इच्छा रखनी है, प्रभु के आगे पश्चाताप करके सामने वाले से मेल-मिलाप करने की पूरी-पूरी कोशिश करनी है 100% और सामने वाले को क्षमा करना है, क्योंकि लिखा है जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, उसी प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक आशीष नहीं आ सकती है, ध्यान रखना। और लिखा है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिला। मतलब प्रभु कह रहा है, अगर कोई सामने वाला अगर हमें अपना बैरी बना रहा है तो प्रभु चाहता है कि हम उसको रोटी खिलाएं, उसको हमेशा अच्छा करके दे। अगर हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अगर एक की जगह 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर चल के दिखाएंगे उसके साथ, एक काम की जगह 2 काम करके देंगे उसको। और मतलब अगर वो हमारे साथ कड़वाहट कुड़कुड़ाहट कर रख रहा था, लेकिन हम उसके प्रति प्रेम रखें, नम्रता और दीनता स्वभाव रखें, और अगर हमेशा 1 माइल जाकर, एक्स्ट्रा माइल जाकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, तो प्रभु यही कहना चाह रहा है, अगर वो भूखा है ना, तो उसको वचन की रोटी भी दे और उसको शारीरिक रूप में कुछ अच्छा खिला, खाना खिला। क्या खाना खिला? अच्छी रोटी खिला, अच्छे शब्द खिला, अच्छी प्रेम की बातों को उसको खिला, ताकि वो पहचाने पाए, ताकि वो जानने पाए कि हाँ यार देख, मैंने इसके साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन ये हमेशा मेरे दुख और सुख में मेरे साथ है। इसने मेरे साथ गलत बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैंने इसके साथ किया था। ये आज मेरे साथ खाने पीने के लिए पूछने आई है, अपनी तरफ से मुझे अच्छा कर करके दे रही है, कर करके दे रहा है, और अपनी तरफ से बेस्ट मेरे लिए कर रहे हैं। ये कितनी भली है, कितना भला है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु कह रहे हैं, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिला, जीवन का जल पिला। बता कि यीशु ने मुझे प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना सिखाया है, और आज मैं भी तुझे वही बता रही हूँ, वही तुझे बता रहा हूँ, और वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कर रही हूँ। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करे, अगर तू करेगा ना, ऐसा ही तू करेगी, तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लग जाएगा, और इस काम का यहोवा तुझे प्रतिफल देगा। लिखा है, जैसा उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोधी छा जाती है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। प्रभु ये नहीं कह रहा कि किसी से तलाक ले लो, डिवोर्स ले लो, अकेले में रहो, मार पीट कर दूर रह लो। नहीं, प्रभु के कहने का मतलब है, जिस समय झगड़ा हो रहा है ना, उस समय कटनी काट कर अलग निकल जाओ, प्रार्थना करने लगो साइड में, प्रार्थना करने लगो छत पे, या कहीं पर भी किसी ऐसी जगह पर जाकर कि आपका मन शांत हो जाए, और उसी समय झगड़ा बंद हो जाए, और उसी समय आप निकल जाओ। झगड़ा बंद अगर नहीं हो रहा, तब भी आप वहाँ से निकल जाओ, ताकि झगड़ा बंद हो जाए। चाहे घर की बात है, चाहे कोई बाहर की बात है, चाहे दोस्त की बात है, चाहे पति पत्नी की बात है, चाहे परिवार रिश्ते नातों की बात है, जहाँ झगड़ा हो रहा था वहाँ से निकल जाओ, कटनी काट कर किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जो एकांत, ताकि आपका मन शांत हो, और आप वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करो, ताकि जिनसे आपका झगड़ा हो रहा था उनके मन में परमेश्वर की शांति है, और सारे तरीके से मेल मिलाप होने पाए। ठीक है, और यही एक तरीका है। झगड़ा करके मुंह फुलाने का कोई परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि झगड़ा करके मुंह फुला लो और साइड में बैठ जाओ, या किसी को मार पीट के अलग बिठा दो। नहीं, प्रभु तो खुद कह रहा है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, अगर तुम उससे प्रेम नहीं रखते, तो जिस परमेश्वर को तुम अभी नहीं देखते हो, तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रखोगे? प्रभु इसलिए तो कहता है, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और लिखा है कि 25वीं आयत में, जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंडे के समान है। बहुत शहद खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होती है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाक कर तोड़ दी गई हो। प्रभु सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।